Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। शुरू करूँ सर? यस मैम, यस। ओके, तो एक्चुअली केस आज मैंने बहुत लेट लिखा, एक मिनट। हाँ, तो एक्चुअली छोटा सा केस डाला है मैंने, ठीक है, वीडियो शेयर किया है ताकि हम उसको पेशेंट को ऑब्जर्व कर सके। तो जो था वो मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो लड़की है, इसको मैं बहुत पहले से, मतलब जैसे मेरा क्लिनिक था ना, इसके पास में उनका घर है, तो उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तब से मैं उनको जानती, फैमिली को, वो कभी ऐसे ही आते रहते थे बीच बीच में। अभी ये दोनों आए हैं मेरे पास। बट लड़की जो है वो, उसको मैं जानती हूँ, वो भी मुझे जानती है, लेकिन वो वैसे भी कभी मुझसे बात नहीं करती, ठीक है। और अभी इसको हो रही है 2 दिन से सर्दी, कहीं ये लोग बाहर गए थे तो उसने बोला चेंज ऑफ वेदर हुआ था तो हुआ। पेरेंट्स दोनों लेके आए, तो बेटी जो थी वो गोदी में बैठी हुई थी माँ के एकदम चिपक के। तो फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की कि आपको दवाई चाहिए तो मुझे नाम बताना पड़ेगा, नाम बताओ। बट कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बोला नाम तो बताओ, क्या नाम है। चुपचाप देख रही थी, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसकी मदर ने बताया कि इसने कुछ खाया पिया नहीं है, बस ऐसे ही लेटी हुई है, और चेंज ऑफ वेदर हुआ है इसलिए मतलब रनी नोज हो रहा है थोड़ा उसको। और फिर वो जो बैठी थी ना, वो टिपिकल था, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ही बैठी रहती है क्या, क्योंकि होता है कभी कभी वो क्लिनिक में आए और ऐसे बैठी है, या घर पे भी ऐसे है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसे ही बैठती है क्या, तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ। और फिर फादर ने बोला ऐसे नहीं, ऐसे खेलती है पर अभी नहीं खेल रही है। तो मैंने उनको क्लियर किया कि हाँ, मुझे यही जानना है कि बच्चा जब बीमार है तो उसके चेंज बिहेवियर में क्या चेंज आया है, क्योंकि कितनी बार होता है ना, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बिहेवियर का क्यों पूछ रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम है या ऐसे ऐसे भी होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, वैसे खेलती। मैंने बोला हाँ, जो बीमार है वो बताओ। तो उसने फादर ने ऐड किया कि जैसे रात को सो नहीं पा रही थी, जैसे ये लेट रही थी तो उसकी नाक बंद हो रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब रात को सोई नहीं है तो क्या मतलब ड्राउजी ड्राउजी है क्या। तो दोनों ने बोला नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ड्राउजी नहीं है। मदर ने बताया कि जल्दी उठ गई थी और रात को बहुत लेट सोई थी। तो क्या हुआ न कि और बार बार पानी भी मांग रही है जैसे दिन में। फिर मैंने ऐसे उनसे पूछा मदर से कि जैसे आपके पास ऐसे चिपक के बैठी हुई है, तो सिर्फ ये बैठी हुई है या आपको तंग भी करती है, कुछ मांगती बोलती है। तो मदर ने बोला नहीं, बस ऐसे ही बैठी रहती है, मतलब वो गोदी में बैठी थी और शांति से बैठी थी बस। तो मैंने ऐसे ही वापस उसे बात करने की कोशिश के लिए मैंने बोला मम्मी को यहाँ पे रख लूँ क्या। तो कोई आंसर नहीं आया। फिर उसके फादर ने, मतलब मैंने हिंदी में बोला था तो गुजराती में बोला कि मम्मी ने यहाँ मुकी दी है, रहने दे। तो भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। तो बस ये ऑब्जर्वेशन पे मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी थी और 2 दिन में ठीक हो गई। तो वो फॉलोअप में भी, ऑब्वियसली 2 दिन का केस था तो फॉलोअप वो देने नहीं आए थे, ऐसे ही उन्होंने मिले थे तो बता दिया कि सी इज फाइन। तो ये छोटा सा केस था। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगा। तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। एक दो लोग हेलो मैम। सही एनालिसिस। हाँ हाँ मैम, बोलिए। हाँ मैम, ऑब्जर्वेशन तो वो एक तो उसका क्लिंगिंग एकदम दिख ही रहा था, वो एकदम पूरा मदर को ही क्लिंग करके बैठी थी और उसको कोई आंसर नहीं करना था, है ना, आंसर अवर्जन लगा। और मतलब बच्ची बहुत इरिटेट तो नहीं कर रही है, शांत बैठी है। मतलब उन्होंने ही बोला मुझे, और उसका थर्स्ट भी है ज्यादा। मतलब मुझे तो ओवरऑल थोड़ा पल्सिटिला का ही फील आया, क्योंकि उनके फादर मदर ने बोला है ना कि कोई ज्यादा इरिटेट नहीं कर रही, बस उसके साथ बैठे रहो। तो ज्यादा तंग ना करने वाला बच्चा शायद पल्सिटिला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मुझे पल्सिटिला लगी मैम। थैंक यू।
ओके, थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल एनालिसिस, सही पकड़ा। और कोई बताएगा? गुड इवनिंग नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम, जिस तरह से वो बच्ची बैठी थी ना, वो सिटिंग अप की पोजीशन मुझे ज्यादा लगी, कैरी डिजायर टू बी कैरिड सिटिंग अप। और वो उन्होंने जिस तरह से पकड़ा भी था और जिस तरह से वो चिपकी हुई थी, एक तो ये रूब्रिक मैम मुझे समझ में ज्यादा आया, दूसरा क्लिंगिंग चिल्ड्रन टू मदर। तो ये दो रूब्रिक अगर लेते हैं तो मैम मेरी एंटिम टार्ट आती है और एक फीलिंग पल्सेटिला की आ रही है, लेकिन एंटिम टार्ट मुझे ज्यादा, वो पोजीशन जिस पोजीशन पे बच्ची बैठी हुई थी, चिपकी हुई थी, वो पोजीशन मुझे सीटिंग अप की ज्यादा लगी एंटिम टार्ट की। दूसरी जो फीलिंग है पल्सेटिला, बाकी आपसे सीखते हैं मैम कुछ नया जो है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। नया कुछ भी नहीं है, सबने बहुत इजीली केस पकड़ा है, काफी डॉक्टर्स ने, सो थैंक यू। और कोई कहना चाहेगा कुछ? मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आवाज आ रही मैडम? हाँ सर, आ रहा है, बोलिए। मैम, सर ने बताया वो बाकी के रूब्रिक तो सेम है, वो पोजीशन वाली सिटिंग अप पोजीशन जो है ना, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सिटिंग अप पोजीशन, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर, वो क्लिंगिंग मदर वाला। और उसमें मैंने सिर्फ वो आंसरिंग एवर्जन टू आंसर और थर्स्ट कोराइजा ड्यूरिंग दिया है, तो वो एंटीमोनियम टार्ट आ रही है, लेकिन सेकंड चॉइस है ना, उसका नाक भी ब्लॉक बोल रहे थे वो पिताजी, फादर। तो सेकंड चॉइस नक्सोमी का लगता है। फिर पल्सेटिला तो ये एकदम अच्छी है, चिपकी है तो पल्सेटिला है, लेकिन पल्सेटिला इज थर्स्टलेस रेमेडी, इसलिए मैंने वो डीडी में नक्सोमी का बताया। ओके, थैंक यू। ओके सर, बढ़िया, मतलब कुछ अलग आपने सोचा नक्सोमी का, गुड गुड। और कोई? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मुझे गुड भी आफ्टरनून। पल्सेटिला का ही फील आ रहा है। मैंने तो ओके, केस अभी आपसे सुना, इससे पहले देखा नहीं था, अभी देख। वीडियो भी देख गुड लीजिए मैम, इवनिंग। 3 मिनट हाँ का हाँ, ही है। अभी देख लिया। हाँ, देख लिया अभी। ओके ओके। गुड हाँ, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैम, बताइए। मेरा फर्स्ट फीलिंग जो है वो पल्सेटिला है। जैसे ही बच्ची मतलब इतनी तो माइल्ड लग रही है, और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, मतलब कैरिड डिजायर टू बी कैरिड तो है ही, क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर इन में है, मम्मी से एकदम चिपकी हुई है। और उसकी मम्मी ने बताया जब जिस समय वो मतलब बीमार रहती है उसी समय केवल चिड़चिड़ करती है, अगर कुछ बोलो तो नहीं, अदरवाइज वो बहुत मतलब माइल्ड है। और आंसरिंग एवर्सन टू आंसर भी है, तो फर्स्ट तो पल्सटिला ही लग रही है मैम, जिस तरह से उतना शांत बैठी है वो। सेकंड में अगर पल्सटिला नहीं हुई तब एंटिम टार्ट रहेगा मैम। बढ़िया मैम, बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई एनालिसिस शेयर करना चाहेगा? हेलो, प्लीज, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ગુડ ઇવનિંગ મેમ. गुड इवनिंग सर। જય શ્રી કૃષ્ણ. એમાં બે રૂબ્રિક તો કન્ફર્મ છે, ક્લિંગિંગ મધર, आंसर एवंजर टू आंसर लाखे तो पल्सेडेला फॉस्फोरस जेलसेमियम वेनिला और एंटीम टार्ट आती है। अगर और एक रूब्रिक डाले क्वाइट वांट टू बी, तो जेलसियम टॉप पे चला जाता है मैडम। खाली जे छे थर्स्टलेसनेस दिस तो आई विल गो विथ जेलसियम प्लस एंटीम टार्ट। અને એ બે માંથી બી એક લેવી હોય તો दोनों में से एक लेंगे तो? મોસ્ટલી મેડમ થર્સ્ટલેસ ના હોય તો પછી એન્ટીમ टार्ट मैडम, थर्स्टी છે। ओके ओके, गुड, सरस। तो केस छोटा सा ही था, डिस्क्लोज करें परवीन सर?
यस मैम। इसमें कुछ ज्यादा कहानी थी नहीं, बस 2 मिनट का ही था। तो सर आप वो पीपीटी लगा दीजिए। हम ना फिर मेडिसिन और फिर थोड़े अलग अलग बच्चों कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने इनपुट दो, ठीक है। आपने जो क्लिनिक में केसेस देखे हैं या कोई रूब्रिक स्टडी किया है तो उसे हम थोड़ा डिस्कशन ज्यादा करेंगे, तो हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें मजा भी आएगा, ठीक है। सो रिक्वेस्ट की इनपुट्स देने हैं सबको। पहले मैं मेडिसिन बता देती हूँ, फिर हम डीडी करेंगे मिलके। So, welcome IHA family. Gratitude to Master Hanuman sir, Dr. ML Sehgal sir, Dr. Ashok Monty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dilip Jani sir, परवीन सर और सारे IHF के मेंबर्स एंड मेंटर्स जिनसे मैं सीख रही हूँ, सभी जो होम्योपैथी को मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबका दिल से ग्रेटिट्यूड एंड स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर परवीन सर जिन्होंने इतनी अच्छी IHF फैमिली बनाई और मुझे मौका दिया। सो केस मैंने बता दिया है। सो हम डिस्क्लोज पे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ द केस। तो मैंने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसी पे मैंने मेडिसिन दी थी। तो मेरे जो रूब्रिक्स थे दैट आर, सर आगे करिए। फर्स्ट जो हमें सिंपल दिख रहा था, ठीक है। बहुत बच्ची माँ से हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला मैं बच्ची को पहले से जानती हूँ, और वो जिस तरह से बैठी थी ना, बिल्कुल अटैच होके, बिल्कुल टच होके वो बैठी थी, ठीक है। तो अटैच वेरी टू मदर भी बहुत क्लियर था। ये रूब्रिक मेरे माइंड में सबसे पहले आया था, जो मैंने बीच में कंप्लीट रेपर्टरी से पढ़ा था। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कंफर्टेबल एंड चीयरफुल इन मदर्स लैप, ठीक है, एंड कैरिड डिजायर टू बी मदर ओनली बाय। ये रूब्रिक बहुत क्लियरली इस केस में मुझे लगा कि इसने क्या, इसके फादर ने बोला, वैसे मैंने इसको देखा है बच्ची को, वो उसके फादर के साथ, उसके दादू के साथ घूमती होती है, मोस्टली उन दोनों के साथ ही घूमती होती है। लेकिन जब ये बीमार है तो वो सिर्फ मदर पर चिपक रही है, ठीक है। तो वो मदर की लैप में है तो वो आराम से खुश है, ठीक है, एंड उसको सिर्फ मदर चाहिए। तो कैरियर डिजायर टू बी मदर ओनली बाय एंड चेयरफुलनेस मदर्स लैप इन, ऐसे ही बैठी रहती है, ठीक है। तो ये रूब्रिक मैंने लिए थे। आगे करिए सर। सर आगे। हाँ। और बाकी सिंपल जो हमें दिख रहा था, क्लिंगिंग, पूरा चिपक के रखा था, ठीक है, पूरा टच होके, पूरा चिपक के बैठी थी। तो क्लिंगिंग, क्लिंगिंग चिल्ड्रन ऑफ टच विद वर्जन 2। जैसे उसकी मम्मी ने क्या बोला ना कि वो मम्मी को अच्छे से चिपक के बैठी है, लेकिन अगर इसको कोई और बुला रहा है तो उसको पसंद नहीं है, वो टच उसको पसंद नहीं है। क्लिंगिंग टू मदर, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, ये रूब्रिक इसमें नहीं था बट वो क्लिंगिंग का रूब्रिक था तो मैंने ले लिया। कैरिड एमुलेशन बीइंग, उसको क्या अच्छा लग रहा था, जैसे उसने, उसकी मम्मी ने लास्ट में बोला है कि वो लेटी हुई है और उसको चाहिए कि बस तू आके मेरे पास बैठ, तू मुझे कैरी कर, ठीक है। तो कैरिड एमुलेशन बीइंग। आगे करिए सर। सिंपल रूब्रिक है, इसमें किसी में कुछ समझाने लायक नहीं है। क्लियर है ना सबको? यस हेलो। मैम, यस मैम। तो मैं रूब्रिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता ही रही हूँ। मैम एक मिनट, वो जो कैरिड डिजायर टू बी टच विथ अवर्जन, वो एक बार फिर से थोड़ा बताइए ना मैम। मतलब उसने उसकी मम्मी ने क्या बोला ना कि जैसे वो शांति से, घर पे क्या था, अभी तो वो उसकी मम्मी के लैब में थी, ठीक है, लेकिन घर पे क्या था कि वो शांति से लेटी हुई है और उसको चाहिए कि तू आके, मतलब मम्मी आके मेरे पास बैठ, अगर और कोई बुला रहा है तो वो उसको पसंद नहीं कर रही है। ऐसे शांत है लेकिन कोई बुला रहा है तो वो इरिटेट हो रही है। जैसे वो लोग आए, मैंने कैमरा ऑन किया ना, उससे पहले मैंने ऐसे जस्ट थोड़ी बात हो रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि बीमार है तो थोड़ा इरिटेट हो रही है। तो इसीलिए लास्ट में वो सेंटेंस मैंने वीडियो में लिया। तो उन्होंने क्या बोला कि वो शांति से लेटी हुई है, उसको कुछ भी, मतलब कुछ मांग नहीं रही, कोई डिमांड नहीं कर रही है, गोदी में भी शांति से है, लेकिन कोई बुला रहा है मम्मी के अलावा तो फिर उसको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया था टच एवर्जन। वैसे ये रूब्रिक मेडिसिन में है इसलिए बहुत प्रोमिनेंटली प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, यहाँ पे तो क्लिंगिंग मदर वाला जो रूब्रिक और मदर स्लैब वाला, और जो संजय सर ने बताया सिटिंग पोजीशन, सिटिंग अप, ठीक है, कैरिड डिजायर टू बी सिटिंग इरेक्ट या सिटिंग अप, अगर सिंथेसिस में देखें तो सिटिंग पोजीशन में ही पूरा ऐसे चिपक के, बस ऐसे ही बैठी थी वो, बिल्कुल ऐसे चिपक के, ठीक है। तो वो जो सिटिंग ओके अप मैम, था थैंक यू। ना, हाँ, तो वो जो सिटिंग अप पोजीशन था वहीं से मुझे एंटीमटार्ट हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मुझे लगा कि, क्योंकि काफी मेडिसिन है रूल आउट करने के लिए, 2-4 चीजें मैंने पूछी
बट वही चीजें थी। तो कैरिड एमुलेशन भी सारे रूब्रिक मेडिसिन के कैरिड के जो है वो मैंने लिया है। कैरिड एमुलेशन भी उसको अच्छा लग रहा था। कैरिड डिजायर टू बी टच विथ अवर्जन टू, कैरिड डिजायर टू बी वीकनेस फ्रॉम। ठीक है, अभी ये रूब्रिक केस में नहीं था बट मैंने कैरिड डिजायर के साथ था तो ले लिया, क्योंकि एंटीम टार्ट मेडिसिन है, मैं बता भी देती हूँ। तो एंटीम टार्ट में वीकनेस भी बहुत आ जाती है, क्योंकि प्रोस्ट्रेशन वीकनेस साथ कफ के साथ जब होता है तब बहुत होता है। ठीक है, देन कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, ये रूब्रिक भी हम कह सकते हैं कि बस तू मेरे पास बैठ और ऐसे लेके बैठ। ठीक है, तो कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, कैरिड डिजायर टू बी सिटिंग इरेक्ट। फिर बाकी के जो रूब्रिक है वो भी मैंने मेडिसिन के लिए हैं। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, कैरिड बिंग एवोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है ना, एंटीम टार्ट को क्या चाहिए कि कैरिड करके रखो। बहुत सारी मेडिसिन है जो कैरी और क्लिंगिंग ये दोनों को कॉम्बिनेशन करो तो पल्सिटिला और ये सब आती है। ठीक है, तो एंटीम टार्ट में क्या है, उसको कैरी करके रखो तो उसकी रेस्टलेसनेस वो सब भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रूब्रिक मैंने मेडिसिन के हिसाब से लिए, केस में नहीं थे। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, कैरिड बिंग एमुलेशन, restlessness, nervousness, children in carried about being emulation, respiration, rattling, कैरिड इन अपराइट पोजीशन एमुलेशन। ठीक है, अभी ये केस जो था, जनरली हम लोग एंटीम टार्ट कब भी सोचते हैं ना, जब हम लोग कफ है, रेटलिंग है, बहुत ज्यादा खटखट है और आवाज आ रही है लेकिन कफ निकाल नहीं पा रहा है बच्चा, तो हम सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सोचना है, लेकिन ये केस शेयर करने का ये भी मतलब था कि यहाँ पे नहीं तो उसको खांसी थी, नहीं तो उसको न्यूमोनिया, एस्फिक्सिया। जब हम हायर स्टेज पे जाते हैं, जब बच्चा बहुत बीमार है तब भी सोच सकते हैं, लेकिन सिंपल 2 दिन की सर्दी है तब भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटीम टार्ट का रूब्रिक था तो मैंने ले लिया। आगे करिए सर। देन आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, बिल्कुल बच्चे को मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, उसने कुछ भी नहीं बताया। आंसर, आंसरिंग आंसर्स मोनोसिलेबिक, यहाँ तो मोनोसिलेबिक भी आंसर नहीं था, बिल्कुल वो बोली ही नहीं कुछ भी। ठीक है, आंसरिंग आंसर्स सेज नथिंग, इंडिफरेंट डज नॉट आंसर। ठीक है, इसको कुछ भी बात नहीं करनी है, कोई भी आंसर नहीं देना है। जैसे मेरी तरफ भी देखो, उसने देखा फिर मुंह फेर लिया। यहाँ पे हम लुक के वर्डिंग ले सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन वो बार बार आना चाहिए। वो लुक के वर्ड बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो आराम से मेरे सामने देख रही थी। एक बार उसे नजर फेरी फिर वापस मेरी तरफ देखा था। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी है कि वो बिल्कुल आंसर नहीं करना चाहता है, उसको किसी का अप्रोच पसंद नहीं है। अप्रोच, एवर्जन टू बी ऑफ अ पर्सन, एग्रावेशन, looked at cannot bear to be spoken to, aversion to being spoken to, aversion to being alone, desires being, मतलब कोई बात मत करो मैं अकेले पड़ी हूँ। जैसे ये बच्चे में भी था कि कोई बोलो मत, वो आराम से अकेली पड़ी थी बिस्तर में। ठीक है, देन टेसिटर्न इंडिस्पोज्ड टू टॉक, मुझे इस बच्ची की कंडीशन में ये चीज लगी कि बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये टेसिटर्न इंडिस्पोज्ड टू टॉक। आगे करिए सर। फिर टेसिटर्न इंडिस्पोज्ड टू टॉक, चिल्ड्रन इन, स्पेसिफिक कर दिया। अगर बच्चों के केस में है, बच्चा बात नहीं कर रहा है, चुपचाप है, तभी हम ये रूब्रिक सोच सकते हैं। देन टॉक, टॉकिंग, टॉक्स, एग्रावेशन, अदर्स ऑफ, जैसे मैं भी उससे बात कर रही थी, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और न तो उसको घर में कोई अच्छा लग रहा था। ठीक है, फिर ये जो रूब्रिक है केस में नहीं थे लेकिन एंटीम टार्ट के हैं तो मैंने याद रखने के लिए ले लिए हैं। दैट एंटीम टार्ट का बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसको टच करे, कोई उसको बुलाए, कोई उसको अप्रोच करे या उसको एग्जामिन करे। ठीक है, इसको तो 2 दिन की सर्दी थी तो मैंने कुछ एग्जामिन भी नहीं किया था, बट अगर कोई खांसी है या कुछ है तो हम ऑब्वियसली एग्जामिनेशन करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। तो ये एंटीम टार्ट के बच्चे को नहीं पसंद आता है। फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल, फियर ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल विल नॉट लेट यू फील पल्स, लाइक हम फीवर है तो पल्स देखते हैं या टंग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे एंटीम टार्ट है तो उसकी कोटेड होगी। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो उसको पसंद नहीं आता है। फियर ऑफ टच, उसको टच करने से भी डर लगता है कि कोई मुझे टच करेगा। आगे करिए सर। तो मेडिसिन इज एंटीम टार्ट, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला, संजय सर ने बोला, और काफी ग्रुप्स में तो सुबह से एंटीम टार्ट चल ही रही है। सिंपल सा केस था। तो
ये मेरी तरफ से था अंतिम टाट। अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग सब साथ में मिलकर डीडी करेंगे, चलेगा? हेलो हेलो। यस हाँ मैम। मैम, यस मैम। ठीक है। अभी तक जो रूब्रिक मैंने बताया है वो सब क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई क्वेरी इतने में? हेलो। नो मैम, नो मैम, नो क्वेरी। सॉरी, एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर पाई। मैंने कल शाम को डिसाइड किया कि मुझे केस डालना है, और मैंने केस थोड़ा एडिटिंग किया, थोड़ा तैयार किया। सो मैम अंतिम फर्स्ट टाट रुब्रिक के जो आपने बताया है, फर्स्ट हाँ रुब्रिक बताया उसको एक बार और बताइए, मतलब जो चेयरफुल लैप वाला क्या रुब्रिक है? मैं पढ़ देती हूँ। कैरी डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चेयरफुल इन मदर्स लैप। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है, बच्चा जो है, एक तो कैरी डिजायर टू बी, इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कैरी डिजायर टू बी, मतलब वो चाहता है कि कोई मुझे कैरी करो, एंड कैरी करने में कंफर्टेबल एंड चेयरफुल इन मदर्स लैप। ये है ना, मुझे फील आई इस पेशेंट को देख के कि वो क्या कर रही है ना, बिल्कुल शांति से आराम से मम्मी की गोद में है। ठीक है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, और कोई डिमांड उसकी कोई कैरेसिंग या कुछ चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, या कुछ भी लाके दो, या मेरे पास बैठो सहलाओ करो, कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ माँ की गोद में है, दैट इज कंफर्टेबल पोजीशन फॉर हर, उसमें वो खुश है। वहां वो रो नहीं रही है, चिढ़ नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको कैरी होना है, मदर की लैप में वो आराम से बैठी है, जो टिपिकल जो मुझे मिला। तो ये रूब्रिक मैंने सोचा था। क्लियर हुआ क्या मैम? आपने वीडियो देखा क्या? यस मैम, यस मैम, है ना? मैम तो वो क्या करेंगे? क्लियर है। हाँ हाँ सर बोलिए। नहीं, हाँ मैम, एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेरी है, हालांकि बहुत इजी है, बट मैम ये क्वेश्चन हमेशा रहते से क्लिंगिंग टू मदर, अटैच टू मदर, राइट, हेल्ड बाय मदर, बहुत सारे रूब्रिक्स, मदर मदर फिक्सेशन, तो ये जो सारे रूब्रिक्स मैम, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज, बिकॉज हर में अपन ये लेते हैं क्लिंगिंग टू मदर, आप चिपक रहा है तो क्लिंगिंग ले लेंगे, बट मैम उसमें फाइनल डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, तो मैम प्लीज अगर आप फाइनल डिफरेंसेस बता सकते हैं तो। ठीक है, मंजरी मैम आपने पूछा था ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? हेलो। यस मैम, यस मैम, हाँ हो गया। ठीक है। अभी जो आप पूछ रहे हैं ना सर, देखो आप खुद इस चीज को समझो थोड़ा डीपर, वर्ड्स को हम अगर डीपर मीनिंग को समझेंगे, जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ, फिर सीनियर्स थोड़ा ऐड कर देना। देखो क्लिंगिंग क्या होता है ना, एकदम क्लिंग कर देना, चिपक जाना। तो कहीं ना कहीं क्लिंगिंग वाला जो पार्ट है ना, उसमें मदर या जिसको आप क्लिंग कर रहे हो उसके ऊपर एक तो वजन डालते हो, और उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराते हो। कोई मुझे चिपकेगा ना, तो मुझे 1-2 मिनट के लिए ठीक है, हमने उसको प्यार किया ठीक है, लेकिन वो क्लिंग ही करके रख लेगा कंटिन्यूअसली, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो क्लिंगिंग होता है कि वो एकदम चिपक के जाना, जो बोलते हैं ना हमें, चिपक मत जाना मेरे पे मत वो, ऐसा जो बोलते हैं दैट इज क्लिंगिंग। जो बच्चा स्पेशली मदर को, अब यहाँ पे मदर भी हमें समझना है, जैसे हम क्लिंगिंग टू मदर अप्लाई करते हैं ना, तो मदर भी मेटाफोरिकली हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो माँ हो। वो ऐसा बंदा, वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको अच्छे से समझता है, जो आपको बहुत अच्छे से प्यार करता है, केयर करता है, वो आपकी नीड को समझने वाला बंदा है। तो मदर कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लिंगिंग टू मदर में हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक तो आप सामने वाले को बोझ जैसा बन जा रहे हो, चिपक के बैठे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बंदे को जिसपे आप डिपेंड रह सकते हो, क्योंकि होता है ना माँ पे छोड़ दो तो माँ को तो बस सब पता है, खाना बनाना या हमारी कपड़े की चॉइस, या कितनी बार होता है ना मम्मी को पता है, मम्मी कर लेंगी। तो वो ऐसा बंदे, ऐसे पे हम डिपेंड हो जाते हैं, क्लीन कर लेते हैं कि यार तू ही कर। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो क्लीनिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वजन लगेगा, डिपेंडेंसी लगेगी। हेल्ड में क्या होता है, हेल्ड इज लाइक सपोर्ट देना, यार तू साथ में बैठना यार, मुझे डर लगता है। ठीक है, या साथ में पढ़ाई करेंगे यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, या मैं कुछ कम है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो हेल्ड में कहीं ना कहीं आप साथ में हो, एक सपोर्ट ले लेते हो, लेकिन आप खुद भी कुछ करते हो। ठीक है, और तीसरा आपने कुछ और बोला था, मैं भूल गई। मैम मदर फिक्सेशन, मदर फिक्सेशन। मदर फिक्स, हाँ, मदर फिक्सेशन में क्या होता है ना, वो एकदम उस पे ही फिक्स हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डीपर है। अगर आप देखो हेल्ड में और क्लिंगिंग में तो ऐसी मेडिसिन है जो डिपेंडेंट है, और फिक्सेशन में तो एक माइंड का फिक्स जो बोलते हैं ना, फिक्स हो गया वहीं पे, बस उसी को वही दिखता है। या अटैच मदर जो बोलते हैं, तो अटैचमेंट में
कहीं क्लिंगिंग नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा, लेकिन वो अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग जो है वो मदर के साथ होगी। अटैच वाला यानी कनेक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना अटैच कर दिया, यस हमने चार्जर अटैच किया, डिटैच किया, तो वो कनेक्शन जो है वो अटैच में आएगा। और फिक्सेशन मतलब आप फिक्स हो गए, वो कहीं ना कहीं साइकोटिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन में आपको रख देगा कि आप सिर्फ उसी चीज को सोच रहे हो, उसी चीज के बारे में फिक्स हो गए हो। तो आई होप ये चार का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ। यस मैम, बस एक चीज पूछनी, जैसे मैम हेल्ड डिजायर ही हो गया, जैसे अपन बीमार पड़ते हैं तो माँ को बोलते हैं मम्मी मेरे पास में बैठो, तो वो हेल्ड हाँ डिजायर हो गया, राइट। मम्मा अगर मदर राइट पास में बैठे, और मदर फिक्सेशन इज मोर साइकोटिक, कि उनको ये लगेगा कि मदर बेसिकली नहीं भी होंगी पास में, तो उनके दिमाग में मदर ही घूमेंगे कि भाई मदर कहाँ है, ही विल ऑल बी हाँ सर्चिंग फॉर मदर, कि मेरी मदर कहाँ यस गई है। ठीक है यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, मुझे ये हेल्थ डिजायर टू बी हेल्थ जो है ना, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन की, तो प्लीज मुझे एक बार रिपीट करेंगी क्या? क्योंकि ये मुझे यस यस क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ये रुब्रिक ही क्लियर नहीं समझ में आ रही है बहुत दिनों से। तो देखो मैं हेल्थ कोई बात नहीं मैम, जितना मुझे समझ में आया मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हेल्थ में क्या होता है ना कि हेल्ड मतलब जैसे मैं बैठी हूँ सपोज, तो मैंने ये ऐसे, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ सपोर्ट मैंने लिया है, या किसी चीज को मैं ऐसे करके सपोर्ट लेके बैठी हूँ, दैट इज हेल्ड। मैंने पूरा उस पे नहीं डाल दिया है, मैं पूरी उसके ऊपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो हेल्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा पेशेंट मिल सकता है हमें कि डॉक्टर साहब वैसे तो मैं चल जाता है, खुजली की तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं एंटी एलर्जिक जो है सेट्रिजिन हमेशा साथ में रखती हूँ, दैट इज हेल्ड। ठीक है। मैंने कहीं एक जगह और सुना था, जैसे कुछ डाल देती ना मुंह में तो अच्छा लगता है, तो वो ऐसा नहीं कि उस पे पूरा डिपेंड है, लेकिन उससे उसको सपोर्ट मिल जाता है। हेल्ड करके रखो यानी आपने थोड़ा सा सपोर्ट दे के रखा है कि आप उसके साथ में हो। क्लियर हो रहा है क्या मैम या नहीं? हुआ मैम। एक्चुअली कहने का मीन्स यही है कि उसको छोटी मोटी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम हेल्थ डिजायर ले सकते हैं। यस यस। हेल्ड मतलब जैसे अगर मुझे कमजोरी लग रही है, तो मैं क्या बोलूंगी ना, यार साथ में चल, पकड़ के चल, थोड़ी यहाँ तक मेरे साथ में चल ले, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, या थोड़ा सपोर्ट लेके ऐसे चल लिया, या हमने लकड़ी ले ली सपोज, ठीक है, वो डंडी लेते हैं ना, वो ले लिया, तो दैट इज हेल्ड। थोड़ा सपोर्ट मेरे साथ है और मैं कर रही हूँ। तो हेल्ड बीइंग में थोड़ा सपोर्ट होता है कि आप साथ साथ में हो, मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो वो एंटी एलर्जिक टेबलेट भी हो सकती है, या खांसी के लिए कुछ हमने मुंह में डाल दिया, वो भी हो सकता है, या किसी का साथ में बैठना कि यार मुझे जाना है, तू चलना मेरे साथ, अगर तू रहेगा साथ में, इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, इंटरव्यू तो मुझे ही देना है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। तो कोई भी इंटरव्यू हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है, एंगेजमेंट के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, तो एक सपोर्ट सिस्टम टाइप का कि वो साथ में है, उसने थोड़ा सा आपको सपोर्ट देके जिससे रखा है, सिर्फ ये बस लगे कि हाँ ये मेरे साथ है, कर तो मैं ही रही हूँ, लेकिन ये मेरे सिर्फ साथ है, और इसकी बस वजह से बस। मुझे और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। यस दैट हाँ मैम, मीन्स और मैम एक ये समझ हम्म, सकते हैं। ओके, मैम एक थैंक यू चीज और मैम, थी, एक थैंक यू मैम क्लियर हुआ। क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स एंड क्लिंगिंग टू फर्नीचर पर्संस, इसमें और विद क्लिंगिंग टू मदर, इनमें हाउ डू वी डिफरेंशिएट मैम? सी क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स में है एंडिम डार्ट, फर्नीचर वाले में तो नहीं है। फर्नीचर और क्या रूब्रिक पूरा क्या है? मैं क्लिंगिंग एक तो ग्रास्प एट अदर्स है, क्लिंगिंग टू फर्नीचर और पर्संस, ऐसा है, हाँ क्लिंगिंग टू पर्संस और फर्नीचर। ओके। मतलब पर्सन और फर्नीचर, मतलब फर्नीचर इन द सेंस वो एक, क्लिंगिंग को आप समझो पहले तो, ठीक है, क्लिंगिंग को अगर आपने समझ लिया तो फिर वो सामने किसको क्लिंग कर रहा है, ग्रास मतलब पूरा पकड़ लेना। ग्रास पेट अदर्स मतलब जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, यस मैम। दैट इज क्लिंगिंग ग्रास पेट अदर्स। और फर्नीचर मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, उसको मैंने बस क्लीन कर दिया। क्लीन कर दिया इन द सेंस मैंने सामने वाले पे पूरा डाल दिया, सामने वाले के सपोर्ट से ही मैं खड़ी हूँ, मेरा वजन मैंने उसी पे डाल दिया, तो वो ओह पूरा क्लीन हो गया ना, वो लटक जाते हैं ना, क्लीन जैसे अगर हम यस लटक रहे यस। हैं क्लीन करके, तो दैट इज क्लीनिंग। ओके। अभी ये केस में हाँ, फर्नीचर वगैरह तो ये केस में नहीं था, एंटीम नहीं टार्ट का नहीं। बेसिक है। हम्म, एंटीम टार्ट का जो बेसिक है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो एक क्लिंगिंग है,
ठीक है, क्लिंगिंग मदर और कैरिड होना चाहती है अगर उसको दूसरा जैसे मदर्स लेवल वाला जो रूब्रिक है ना, उसमें दूसरी मेडिसिन जैसे केमो भी है, सीना भी है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है ना वो इरिटेट बहुत ज्यादा होती है। केमो और सीना का आईपीआर आपको इतना शांत नहीं मिलेगा जैसे इसकी मम्मी बोल रही थी। आराम से, नहीं नहीं परेशान नहीं कर, गोदी में बैठी है बस। ठीक है, तो केमो और सीना के अंदर आपको वो गुस्सा, वो इरिटेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का मिलेगा। ठीक है, पल्सेटिला है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने पल्सेटिला बोला, लेकिन मेरे दिमाग में पल्सेटिला इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी मदर के पास ही वो जा रही थी। जबकि पल्सेटिला की नीड इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी के पास भी जाती है मोस्टली, मदर को क्लीन करती है, लेकिन बीमारी में भी वो कोई अगर दूसरा भी उसको सहला रहा है तो वो उसके पास भी जाएगी। और उसकी कहीं ना कहीं कैरेसिंग की नीड, कि मुझे प्यार करो, सहलाओ मेरे पास, इसको कुछ नहीं चाहिए था, बस गोदी में लेके बैठी थी और थर्सलेस में है। तो ये सब सोच के पल्सेटिला मेरे माइंड में नहीं आई। और वैसे भी वो बच्ची कभी मेरे साथ प्यार से हंसी नहीं है मेरे सामने। ठीक है, वो एकदम ब्लैंक हमेशा देखती है, तो इसलिए भी मैंने पल्सेटिला नहीं सोचा था। ठीक है, देन दूसरा था आर्सेनिक। आर्सेनिक भी काफी ये म्यूजिक गाया नहीं। दूसरा था आर्सेनिकाल। तो आर्सेनिकाल जो था ना कहीं बाइटिंग टम्बलर में होता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने देखी कि ये बच्ची जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रही, मम्मी एकदम काम है। ठीक है, कि कोई मुझे हैरान नहीं कर रही। कोई बाइटिंग टम्बलर होता है या फिर उसके अंदर वो रेस्टलेसनेस होती है, वो फास्टिडियसनेस होती है कि गोद में बैठ के भी मुझे ऐसे ही लाके दो, यही करके दो, ऐसे ही करके दो। तो वो सब चीजें मुझे नहीं मिली। ठीक है, बच्ची बहुत आराम से उसकी मम्मी के साथ थी। तो आर्सेनिक भी मैंने रूल आउट कर दिया था, नहीं सोचा था। देन लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का मुझे कुछ मिला नहीं। लाइकोपोडियम जो होता है ना, जैसे इवाडिंग, अगर हम ये बच्ची ने जैसे एक बार मुंह फेरा ना तो मेरे माइंड में आया था, लेकिन फिर मैंने इसीलिए क्योंकि उसमें कोई टिमिडिटी, जैसे लाइको होता है ना, वो कहीं ना कहीं टिमिडिटी भी दिखती है उसके अंदर। ठीक है, या फिर वैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहता है, प्रॉपर टू में भी है और अलर्ट भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो कुछ आंसर नहीं कर रही, कुछ नहीं, शांति से एकदम ब्लैंक थी। तो मैंने लाइकोपोडियम भी नहीं सोचा। और जलसीमियम, जैसे मैंने बताया कि जलसीमियम बहुत डल हो जाता है, तो इसको भी मैंने पूछा था कि ड्राउजी है, जैसे होता है ना जलसीमियम का पेशेंट अगर बड़ा भी है छोटा भी है, उसकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, स्पेशली फिजिकल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हम इसको टॉर्पर में यूज करते हैं। तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो मेरी मम्मी पे ही एकदम पूरा लटके, ये तो घूम रही थी, देख रही थी, फिर वापस ऐसे कर रही थी, लेकिन मदर को नहीं छोड़ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने जलसीमियम भी नहीं सोचा था। तो ये छोटा सा डीडी था। अब आप लोग भी अगर कोई मेडिसिन या कुछ दिमाग में आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं ज्यादा देखा था। अभी तो कोई क्वेरी है या और कुछ ऐड मैम करना है तो प्लीज पल्साटिला कीजिए। का दीदी एक बार कीजिए तो पल्साटिला का। पल्सेटिला सर मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि पल्सेटिला होती है ना कहीं वो सबका प्यार चाहती है। ठीक है, हमें पता है कि एब्जॉर्ब्स अफेक्शन में है, उसको जितना मिलता है उसको कम पड़ता है, लेकिन ये किसी और के पास नहीं जा रही थी, इसको सिर्फ मम्मी चाहिए थी। ठीक है, काफी डॉक्टर्स ने एक मूड रिपल्सिव लिया है और पल्सेटिला पे आए हैं, लेकिन मूड रिपल्सिव में ना एक एनर्जी चाहिए। जैसे मूड रिपल्सिव में कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बुलाया कि सुनो तो, हट, बात मत कर अभी। ठीक है, तो वो एक मूड रिपल्सिव में आपको एक गुस्सा, एक इरिटेशन ज्यादा दिखेगा। इरिटेबिलिटी ना एक कम लेवल का होता है, फिर उसके ऊपर आता है एंगर, उसके ऊपर आता है रेज। तो किस लेवल पे वो रिएक्शन दे रहा है ना, वो भी देखना है। जबकि इसके पेरेंट्स ने क्या बताया कि ये इरिटेट हो रही है, कोई बुलाए तो, अगर नहीं बुलाया तो वो शांति से पढ़िए। ठीक है, तो वो पल्सेटिला शांति से नहीं पढ़ी रहती। ठीक है, उसको सब अगर बुला भी रहे तो वो तो किसी का प्यार मिल रहा है तो क्यों मना करेगी ना। तो ये सब सोच के मैंने पल्सेटिला नहीं सोचा था। एंड द मेन पॉइंट ऑब्जर्वेशन का जो था वो सिटिंग अप पोजीशन में ही जो बैठी थी, तो इसलिए भी मैंने पल्सेटिला नहीं सोचा था। क्लियर हुआ सर? हेलो? हो गया। और मैम तो ये क्या है ना कि ये बच्ची क्या घर में भी ऐसे सिटिंग अप पोजीशन में रहती है क्या, कि सिर्फ क्लिनिक में आपका प्रेजेंटेशन आपने देखा इसके लिए दिया आपने? नहीं, मैंने मदर उसकी मदर मम्मी से ही हाँ बोलिए बोलिए मैम। बोलिए। मतलब मैंने उसकी मम्मी से यही इसीलिए कंफर्म किया कि ये घर में भी ऐसे ही रहती है, तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ, वो क्या करती है, जैसे मम्मी कुछ ऑब्वियसली कुछ काम करती होगी तो वो पड़ी रहती है, कोई और बुलाए तो उसको नहीं जाना है।
मम्मी को बोलती है तू आके बैठ मेरे पास, और वो अगर वो आएगी तो वो इसी पोजीशन में बैठती थी। ओके। और क्योंकि उसके मैं पापा ने फिर आगे वीडियो देखी तो मुझे उसकी मदर और उसके फादर की जो वॉइस थी वो मुझे बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी। ओके, थोड़ा बस सा माइक शायद वो क्या उनका वो जो कन्वर्सेशन था मुझे क्लियर नहीं सुनाई दिया, सब लोगों को शायद मिला होगा। तो मुझे सिर्फ जो लगा वो मैं करके तो मेरा पल्स और सेकंड में अंतिम टास्क था मैं। ओके, गुड चलिए गुड थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक्चुअली फादर तो वीडियो में है ही नहीं, मैंने इसकी मम्मी इस तरह बैठी थी तो मैंने फादर का तो लिया ही नहीं है, लेकिन फादर का वॉइस है। फादर ने बोला कि जैसे वो लेटती है ना तो उसकी नाक थोड़ी बंद हो रही है, तो उसकी वजह से भी वो बैठ जाती है, मतलब सो नहीं पाई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि रात को उठ के बैठ रही थी, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो जब भी बैठी थी गोदी में तो वो इस तरह से बैठी थी, तो इसलिए मैंने ये सिटिंग अप वाला कंसिडर किया था रूब्रिक। मैम जैसे एक्यूट केसेस सर में आप कुछ ऐड कीजिए। हेलो मैम। हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो हेलो मैम, ऐसे हाँ एक्यूट हाँ मैम केसेस में बोलिए। पोटेंसी और रिपीटेशन कैसे करते हो? मैम मैंने तो इसको ना 30 पोटेंसी के 3 डोज दिए थे, उनको बोला था कि 3 दिन एक एक डोज दे देना, और मतलब स्टेट डोज एक दे दिया था, उसके बाद एक डोज उनको घर पे जाने को दे के बोला था, और उसके बाद तो 2 दिन में तो वो ठीक ही हो गई थी, मतलब उसको जरूरत नहीं पड़ी थी, 2-3 दिन में ही बेटर थी। बट डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी अगर ज्यादा है तो हम फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन करते हैं कि कितना क्या है, घंटे घंटे में भी कभी करना पड़ता है अगर कफ ज्यादा है तो। बट इसकी सिवियरिटी भी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लगी, तो मैंने एक स्टेट डोज, एक रात को डोज, और फिर 2 दिन ऐसे दे दिया था उसको, थैंक यू मैम। डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। थैंक यू मैम। सर एक्चुअली मैम मैं खुद अभी 3 दिन पहले एंटीमटाट ली हूँ और सिंगल डोज 30 का मैं ली हूँ मैम, और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ना अभी तक हमेशा ड्राई कफ हो जाती थी, लेकिन ये 2 टाइम्स से मुझे देख रही हूँ कि ये ना मुझे अभी वीजिंग थोड़ी होने लगी है। तो मैं एंटीमटाट ली मैम और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत ही अच्छे। मैं तो ये बढ़िया सारे बढ़िया। माइंड भूली, मैं सिर्फ अपना बीजिंग साउंड, और मुझे थोड़ा सा अनईजी लगने लगा कि मुझे थोड़ा चेस्ट में इरिटेशन हो रही है, सोने पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बैठ जा रही हूँ इरेक्ट पोजीशन में, तो मुझे फील बेटर हो रहा है। तो फिर मैंने एंटीमटाट 30 का सिर्फ सिंगल डोज ली मैम और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बढ़िया बढ़िया मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि एंटीमटार ना बहुत बढ़िया मेडिसिन है जब आपको बहुत ज्यादा रेटलिंग और साथ में परस्पायरेशन वाली भी कंडीशन हो सकती है, और कितनी बार ना खांस खांस के बच्चा ब्लू हो जाता है, और साथ में प्रोस्ट्रेशन, नींद बहुत आती है, प्रोस्ट्रेशन होगा या ड्राउजीनेस होगा। मैंने पहले एक बार मेरी बेटी को दी थी, तभी मैं बहुत परेशान हुई थी, और फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि ये सो बहुत रही है, बार बार सो रही है, बार बार सो रही है, बार बार सो रही है। अदरवाइज वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा एनर्जी, वो कितनी भी बीमार होगी खेल रही होगी, लेकिन इस बार ये सो रही है। तो ये प्रोस्ट्रेशन प्लस कफ या ड्राउजीनेस आप ले लो, ये जो मिलता है ना कॉम्बिनेशन, तब हम एंटीमटाट बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और मैंने अपने जो अप्लाई किया वो मैं बता रही हूँ कि कितनी बार ना जैसे बहुत ज्यादा वीजिंग है बच्चों को या बड़ों को भी, और हम लोग जैसे नेबुलाइजेशन वगैरह देते हैं, तो आप नेबुलाइजेशन में भी अगर एंटीमटाट 30 की डोज सिंपल प्लेन वाटर में 30 का ऐड करके उससे करते हो तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने केसेस में दिया है, तो यू कैन ऑल्सो लाइक ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब बहुत ज्यादा कफ भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं या बड़ा भी है निकल नहीं रहा है, बहुत नींद आ रही है, एनर्जी एकदम वीक हो गई है, तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ। बाकी मनोज सर है, माधुरी मैम है, सब सीनियर है, वो लोग प्लीज कुछ ऐड कीजिए एंटीमटाट के बारे में। हेलो गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम पूरी रिकॉर्डिंग पूरा तो मनोज सर, क्लास में नहीं सुन पाई गुड इवनिंग आपका, मैम। हाँ मैम। लेकिन अभी जो आपने डिफरेंस बताया, क्योंकि हम लोग मेरी भी पल्सर ही आ रही थी और पूरा देख के ऐसे ही लग रहा था कि पल्सर है, तो बहुत अच्छा आपने डीडी किया। वैसे मैं रिकॉर्डिंग पूरी सुनूंगी। और एंटीमटाट का जो आपने ड्राउजीनेस बोला ना मैम, वो वो मेरा भी वैसे ही एक्सपीरियंस है।
मुझे जब कोविड हुआ था तब 1 वीक हो गया था मुझे कोविड हुए। मैं तब प्रिडिक्टिव फॉलो करती थी, तो मेरे जो प्रिडिक्टिव के सीनियर्स थे उनसे मैं मेडिसिन ले रही थी, लेकिन मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। और कोविड हुए मेरे को 5 डेज या 6 डेज हो गए थे। और फिर रात में मैंने देखा अपना ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन लेवल मेरा एकदम वो हो चुका था, तो डाउन होना चालू हो गया था। तो फिर और लेकिन मैं बार बार सो जा रही थी, फिर जैसे ही उठती थी मैं, तो मैं वही चेक करती थी। तो मैं जब फरीदाबाद सेमिनार में गई थी ना, तब सर का मैंने लेक्चर सुना था, विजेकर सर का। तो उन्होंने बताया था, ऐसी कोई एक्यूट केस बताया था, मुझे केस तो याद नहीं था, पर स्लीप ओवर पावरिंग करके मैंने ऐसा उनके मुंह से सुना था। और मतलब ऐसा था कि मैं वो फिर मैंने लिया एंटीमटाट, तो थोड़ा दूर में रखी हुई थी मेडिसिन, लेकिन मेरे अंदर इतना ड्राउजीनेस हो गया था स्लीप का, और इतनी वीकनेस भी आ गई थी कि मैं मेडिसिन लेने जा नहीं पा रही थी। तो मैं जमीन में से घिसटते हुए गई थी अपनी मेडिसिन की बोतल तक, और फिर मैंने एंटीमटाट लिया और फिर मैं सो गई थी। तो मैं वही सोची कि आप मेरे से नहीं हो पाएगा, और जैसे ही मेरे घर वाले उठेंगे मैं उनको बोलूंगी कि भाई मेरे को अब किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तब सुबह के 5 बजे थे, लेकिन 7 बजे मेरी मम्मी उठी, तब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। मैंने एंटीमटाट का 200 का ही डोज लिया था, 10 मिनट्स में 2 टाइम्स लिया था। और मेरा कोविड जो 5 डेज 6 डेज से एक्सटेंड हो रहा था, वो एंटीमटाट से 2 घंटे में पूरा खत्म हो गया था कोविड। मैं एकदम नॉर्मल हो गई, मेरे को फीवर आया ही नहीं, ना कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी नहीं हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सीरियसली एंटीमटाट के सबके पास केस हो गए, क्योंकि इतनी अच्छी मेडिसिन है ना कि हमारे पास होनी चाहिए। यू कैन से लाइक इमरजेंसी में जैसे बहुत कफ वाला पेशेंट आते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, ऐसे केसेस में दो और मस्त रिजल्ट मिलता है, मस्त। मतलब बच्चे को एडमिट नहीं करना पड़ेगा, या ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग सुनते ही हैं। मैम निमोनिया में भी तो बहुत अच्छा एंटीमटाट काम आता है और ये। किसी को कोई एक्सपीरियंस? मैम मैं ये बोल रही थी कि आजकल में तो एंटीमटाट लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। बीजिंग साउंड जो होते हैं, बच्चे को निमोनिया हो गया तो उन सब कंडीशन में तो एंटीमटाट तो काफी यूज होते हैं। निमोनिया में जब रैटलिंग कफ रहता है तब बहुत अच्छा उसमें मैंने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया है। हेलो बढ़िया मैम। यस मैम। हेलो माधुरी मैम, वेरी सॉरी माधुरी बोला मैंने, श्वेता मैम, वेरी नाइस केस एंड गुड थैंक यू मैम। डिफरेंशिएशन। हाँ, मैं एक ऐड करती हूँ, ये एंटीमटाट ना इट्स गुड, वेरी गुड फॉर रैटलिंग कफ, जब ना व्हेन द चाइल्ड और द पर्सन इज टू वीक टू एक्सपेल द एक्सपेक्टोरेशन, उसको इतना दम नहीं होता कि वो उसको बाहर निकाल पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका रैटल करता रहता है, वो वॉमिट भी नहीं कर सकते और ऐसे लगता है कि चेस्ट इज फुल ऑफ फ्लेम, बट द पर्सन और द पेशेंट इज अनेबल टू टेक इट आउट ना। और एक इसका डिफरेंशिएशन है इसका एंटीमटाट और पल्सटिला का, कि एंटीमटाट में अगर आप बच्चे को देखो या टच भी करोगे ना, तो एंटीमटाट के बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, और पल्सटिला का बच्चा तो केयरसिंग उसको अच्छा लगता है। तो ये एवर्जन टू बी लुक्ड एट और टच्ड एट में एंटीमटाट है ना, और पल्सटिला को तो अच्छा लगता है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग। इसमें रेट्रो में गुड इवनिंग मैम, प्लीज आप भी कुछ ऐड कीजिए। बढ़िया केस मैडम, और इसमें ना आपका वीडियो इतना बढ़िया है और केस टेकिंग इतना बढ़िया है कि उसमें आपने रूल आउट कर दिया है। तो कैसे लोग ने पल्सेटिला सोचा, आई डोंट नो व्हाई। देखो मैडम ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मम्मी को कि जब बच्ची को आपको चिपक के बैठती है तो कुछ बोलती है क्या, तो कुछ नहीं बोले, बस ऐसे पकड़ के बैठो। तो इसमें ही अपने को पल्सेटिला रूल आउट होती है। पल्सेटिला होती तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और केयरस्ट में है, उसमें बाकी कौन सी भी रेमेडी जो नहीं है जो अपने ग्रुप में आ रही है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड एमुलेट में एंटीमटाट है। और आर्सेनिक अगर रहता था बच्चा तो मम्मी इतनी सिस्टमेटिक बैठती नहीं थी और बहुत इरिटेबल रहती थी। उसके मतलब बाल बिखरे हुए रहेंगे, या तो वो रात भर सोई नहीं होगी, ऐसे रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैडम एक मैं ऐड करूंगी इसमें, अगर हमारे पास अभी ये बच्चा है इसलिए हमने सोचा कि क्लिंगिंग है, कैरिड है, लेकिन ऐसे मैंने एक केस देखी है कि बड़ों में, तो उसमें जो ये जो छोटे बच्चों में अपने को देखा जाता है ना कि ये क्लिंगिंग का, तो बड़ों में अगर देखा जाए ना
तो अगर इतना तो क्लिंग नहीं करेगा बड़ा आदमी, तो उसमें एक रूब्रिक बहुत बढ़िया है, जेस्चर्स मेक्स हैंड्स इनवॉलंटरी मोशंस ऑफ द हैंड ग्रास्पिंग एट बायस्टैंडर्स, मतलब साइड में जो रहेगा उसका हाथ एकदम पकड़ के कस के रहेगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं अपने वीडियो में भी, तो वीडियो में भी बच्ची ने जो है ना मम्मी का जो ड्रेस है वो हाथ से पकड़ के रखा है, तो ये भी एक हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और केस टेकिंग बहुत बढ़िया था, इसलिए कुछ डाउट ही नहीं था मैडम, लेकिन फिर भी काफी लोगों के क्वेरीज काफी उससे रूल आउट हो गए होंगे। ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मैम, थैंक यू सो मच। एक है रूब्रिक, देखो एक और रूब्रिक है, जैसे मैंने अभी देखा, होल्डिंग और बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर अटेंडेंट एट, जो माधुरी मैम बता रहे हैं ना, वो ये इस तरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ 3 मेडिसिन है, एंटीमटाट, बिस्मथ एंड जिलसीमियम। ठीक है, तो वो सामने वाले को बिल्कुल होल्ड करके रखेगा अटेंडेंट के जो साथ में आया है। तो बड़ा है तो ऑब्वियसली हम जो बोलते हैं क्लिंगिंग, तो छोटा बच्चा तो क्लिंग कर लेगा, वो तो बिल्कुल कपड़े भी पकड़ लेगा, लेकिन बड़ा एक डिसेंसी के साथ करेगा ना, तो वो इस तरह से भी हो सकता है कि अटेंडेंट है, उसको एकदम के नहीं तू रहना, इधर ही रहना, तो वो ज्यादा जब हो जाता है ना, तब हम ये रूब्रिक लगा सकते हैं। तो रूब्रिक कोई भी है, बट ओवरऑल आपको देखना है। आप फिजियोलॉजी से भी पकड़ सकते हो, जैसे थर्स्ट वगैरह जो हमने देखा, उसे भी पकड़ सकते हैं। रेटलिंग साउंड है, निकाल नहीं पा रहा है, प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस या डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस की वजह से वीकनेस वैसे भी आ जाती है, खा पी नहीं पाता है बच्चा। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें देखते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट से हम एंटीमटाट यूज कर सकते हैं। ये अटेंडेंट वाला रूब्रिक भी बहुत बढ़िया बताया माधुरी में, मैंने एक केस ऐसा भी सुना था। रेनू मैम ने भी आज पहली बार अपनी आवाज में 2 सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजे हैं मैम, उनको भी बुलाइए ऐड करने के लिए। किसने? रेनू खंतवाल मैम ने मैम 2 ऑडियो क्लिप डाले हैं, उन्होंने खुद का रिकॉर्ड करके सॉन्ग। अच्छा, रेनू खंतवाल मैम भी प्लीज ऐड कीजिए। मैं तो सबको ही बोल रही हूँ, सब। जी अच्छा, रेनू मैम आ जाइए मंच पे। शायद नहीं है वो। रेनू मैम दिख नहीं रही है मुझे, है क्या? जी जी रेनू मैम, रेनू खंडेलवाल नहीं मैम, है। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नहीं दिख रही है, नहीं अभी। मनोज सर भी थे, मनोज सर जी नहीं है ना, ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐड करना चाहेगा एंटीमटाट के बारे में या कुछ और? आप सर, परवीन सर, आप कुछ बताइए। नहीं ऑलरेडी हो गया मैम। सबने अपना एक्सपीरियंस बताया, पूनम मैम ने बताया, माधुरी मैम ने बताया, और आपने तो ऐड ही किया है और वीडियो केस डाला है। तो सबको इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बार बार देखिए। ऑब्जर्वेशन के लेवल पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल जो पेशेंट का हाव जो रहता है, वो जस्ट अगर हमको ऑब्जर्व करना आता है तो उसमें ज्यादा चीजें हमको वो करनी नहीं होती हैं, मतलब बहुत इजीली फिर क्रैक हो जाता है केस। तो बहुत सारे केसेस हाउ पे निकलते हैं, कुछ वाई पे निकलते हैं, कुछ वर्जन पे निकल जाते हैं। तो वीडियो केस रहता है तो यस सर, हम सभी बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे मेंटर्स हैं, क्योंकि ये बहुत पेन टेकिंग रहता है वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर सेव करना, फिर इतना डाटा हो जाता है ना, फिर उसको कंप्रेस करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये सब रहता है। लेकिन हम सब इसीलिए करते हैं कि लर्निंग अच्छी हो जाए और वो प्रोडक्टिव हो जाए, और दूसरे होम्योपैथ जो हैं हमारे, उनको भी रिजल्ट मिले उनकी प्रैक्टिस में। यस सर। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और मुझे भी सीखने मिला। थैंक यू परवीन सर, जी थैंक मैम। यू। केस थैंक यू छोटा मैम। जी, लेकिन लर्निंग बहुत बड़ी थी मैम। तो डीप ग्रेटिट्यूड हमारी IHF फैमिली की ओर से डॉक्टर पूनम बत्रा मैम को, डॉक्टर माधुरी मैम को, डॉक्टर सलमा को, और जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस एंटीमटाट को लेके शेयर किया, और हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम को थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
आज की इस शानदार वीसी के लिए। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। उससे पहले हम नए साल में एंटर होने जा रहे हैं। तो अगर आपको 31 दिसंबर को अगर आप लोगों को माइंड में कुछ है कि आप लोग कुछ इवेंट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम कुछ बीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो, शेयरिंग हो, ऐसा हो। तो आप बता सकते हैं अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा कोई इवेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी। मनोज सर, आप कुछ बोल रहे हैं? 31 दिसंबर का तो बख्श ही दो, उस दिन सभी बिजी रहेंगे। एक दिन थोड़ा मौज मस्ती भी होनी चाहिए। जी सर, जैसा भी 31 को करना है, जैसा बोले वो। जी जी जी, जैसा सबको ठीक लगे। हाँ जी सर, मतलब आगे पीछे किया जा सकता है 1-2 दिन, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में ऐसा कुछ है, आप लोग करना चाहते हो, क्योंकि मोहम्मदी मैम ने उस दिन बोला था, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो प्लीज बताइएगा। तो अभी वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। गुड डे।